कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव श्रीनिवास मंगापुरम। ओम नमो वेंकटेशाय। आज अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर प्रभु जी सिंहवाहन पर योग नृसिंह अवतार में आरूढ़ होकर अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं। सिंहवाहन की ये सेवा अत्यंत प्राचीन है। इसे प्रारंभ करने वाले साक्षात ब्रह्मा जी हैं। अनंत गरुडाद्यास्य ब्रह्माद्यास्य तथामर सर्वे चन्ये महर्ष्याद्याः विश्वक्सेनपुरद्याः। कहते हुए भविष्योत्तर पुराण में यह बताया गया है कि तृतीये दिवसे च आद्यम अभवत सिंहवाहनम, यानी ब्रह्मोत्सव के तीसरे दिन पर सिंहवाहन पर आरूढ़ होकर भगवान जी सभी भक्तों पर अपनी दिखाते रहते हैं। ये भविष्योत्तर पुराण के चतुर्दशोध्याय में बताया गया है। और तिरुमल में जिस प्रकार वाहन सेवाएं होती हैं, उसी प्रकार यहाँ यानी तिरुमल के अंतर्गत होने वाले सभी मंदिरों में इसी प्रकार की वाहन सेवाएं होती रहती हैं। और जो श्रीनिवास मंगापुरम है, वो श्रीनिवास मंगापुरम और कोई दूसरी जगह नहीं है। साक्षात भगवान वेंकटेश्वर जी कल्याण वेंकटेश्वर के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। आकाशराज की कन्या पद्मावती से विवाह करने के बाद श्रीनिवास जी विवाह की दीक्षा में रहे और अपनी प्रिय पत्नी के साथ अगस्त्य महर्षि के आश्रम पर आए, जो आजकल के श्रीनिवास मंगापुरम के प्रांत में है। अगस्त्य महर्षि की सूचना के अनुसार वे पद्मावती जी के साथ इसी प्रांत के महीने है और उसके बाद ही वे श्रीवारीमिट्टू के मार्ग से तिरुमल क्षेत्र पहुंचे। नए नए शादीशुदा ये प्रभु जी यहाँ कल्याण श्रीनिवास के रूप में रहे, इसीलिए यहाँ के प्रभु जी की मूर्ति कल्याण की शोभा से और अधिक शोभित दिखाई दे। नए दुल्हे के मुख पर जो चमक होती है वो इस के मुख पर स्पष्ट दिखाई देता है। प्रभु जी तो वैसे ही सर्व कल्याण प्रद हैं ही, यहाँ पर और अधिक कल्याण की कृपा करने को तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे नित्य कल्याण स्वामी होने के कारण इनका नाम ही कल्याण वेंकटेश्वर जी हो। जिन युवतियों के विवाह में विलंब होता रहता है, उस दोष का निवारण करने के लिए वे श्रीनिवास मंगापुरम आकर प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं और उनकी कृपा से सही जीवन भागीदार को चुन लेते हैं। ऐसी दिव्य दंपति ने जिस कुंज में विहार किए वो पुण्यस्थली है मंगापुरम। ऐसे श्रीनिवास मंगापुरम में आज प्रभु जी की इस दिव्य वाहन सेवा का दर्शन हम कर पा रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहने वाले सभी लोग को लाभ पहुंचे, इस उद्देश्य से
श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से यह प्रत्यक्ष प्रसारण सबको दिया जा रहा है। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल 4 के माध्यम से दुनिया में वाले इस दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। प्रिय बंधुओं, हम सब जानते हैं कि सिंह को मृगराज कहा जाता है, यानी सभी जानवरों का ये राजा है। तो जब सभी जानवरों का ये राजा है, तो किसने इनको राजा बनाया? क्या किसी ने इनका राज तिलक किया और सिंह से बताया कि आप जाओ और पूरे जंगल का राजा बन जाओ? नहीं, अपने पराक्रम के कारण, अपने शौर्य के कारण मृगराज वहां पर सभी मृगों का राजा बन गया। इसी प्रकार किसने बताया कि प्रभु वेंकटेश्वर जी आप सभी देवताओं के राजा हो, आप देवाधिदेव हो? ऐसा क्या किसी ने उनको बताया? ऐसा क्या उनका राज तिलक किया किसी ने? कुछ नहीं। तो कैसे ये बन गए देवाधिदेव? अपने पराक्रम से, अपने सद्गुणों के कारण, अपने अनगिनत गुणों के कारण ये हमारे प्रभु जी बन गए हैं। परमात्मा जी की ये विलक्षणता जो है, सभी देवों के अधिदेवता होने में उनकी जो विशेषता है वो और किसी के बराबर नहीं है। अपने अनंत गुणों के कारण वे पूरे विश्व के देवाधिदेव बने, पुरुषोत्तम बने, और सर्वम सहा सम्राट बने। इस प्रकार स्वयं प्रसिद्ध, स्वयं प्रकटित देवाधिदेव आज स्वयं प्रकटित मृगराज पर सवार होकर निकलना कितना भव्य लग रहा है। देखिए कैसी जोड़ी है आज। परमात्मा देवराज है तो सिंह मृगराज है। इन दोनों में कई समानताएं दिखाई देती हैं। विबोधेश्वरं जलवनियमेन मदन् भयानहमाद्यजनकुलपदारुगुलाभिरामम् प्रणमामि बोद्धना भूतं धरज्यमगधक्वयपट्टनादाग्रिभक्तियारगुणशेखरयोगिवान् भक्ताङ्घ्रिणेन श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मिनित्यं श्रीरारम्मारतिरुक्कोहलोरगनैकारार्घरमगणैकानपुग्गवरातिरुकण्ड சீரான் கடலே உரை கண்டாய் நெஞ்ச உகந்து பொன்மணி கண்டான் திகழ மரக்கான்
వన్నాన్ పాడేనే సింహవాహనమెక్కి శ్రీ సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు కలిదైవమై కనుల కనిపించువాడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు కలిదైవమై కనుల కనిపించువాడు సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు నరసింహ రూపమును వలచి బాల ప్రహ్లాదుని లీల పాలించే కరుణతో నరసింహ రూపం వలచి బాల ప్రహ్లాదుని లీల పాలించే అల ఉత్తమాంగమున అలనాడు అమరినా ఉత్తమాంగమున అలనాడు అమరిన మృగరాజులకు ముద్దు మురిపాలు గూర్చి అల ఉత్తమాంగమున అలనాడు అమరిన మృగరాజులకు ముద్దు మురిపాలు గూర్చి సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు పుండరీకాక్షుడై పుణ్యరక్షకుడై బ్రహ్మాండ భాండ పరిపాలనోదండుడై పుండరీకాక్షుడై పుణ్యరక్షకుడై బ్రహ్మాండ భాండ పరిపాలనోదండుడై రాక్షస మృగాంతకుడు కంతుడు అనంతుడు రాక్షస మృగాంతకుడు కంతుడు అనంతుడు శ్రీకాంత భూకాంత శృంగార కాంతుడై రాక్షస మృగాంతకుడు కంతుడు అనంతుడు శ్రీకాంత భూకాంత శృంగార కాంతుడై సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు సింహవాహనమెక్కి శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ చిద్విలాసుడు శ్రీ శ్రీనివాసుడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు ఏడు కొండలవాడు ఎనలేనివాడు కలిదైవమై కనుల కనిపించువాడు ఏడు కొండలవాడు भारतीय संस्कृति में सिंह शौर्य, गंभीरता, शान एवं पराक्रम का प्रतीक होने के साथ साथ सुरक्षा का प्रतीक भी है।
सिंह की रक्षा में रहने वाले को कोई भी कुछ नहीं कर सकता, आखिर छू नहीं सकता। यही बात तो भगवान के संबंध में भी है। भगवान जिसका होता है उसे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यही बात स्पष्ट करते महात्मा कबीरदास कहते हैं, जाको राखे साइया मारी न सके कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। सारा संसार भी उसके खिलाफ क्यों न हो, अगर भगवान हमारे पीछे रहे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। प्रहलाद को मारने उसके पिता हिरण्यकशिप ने कितने सारे प्रयत्न किए, लेकिन अंत में हुआ क्या? इतना बलशाली होने पर भी क्या वो कुछ कर पाया? साक्षात श्री महाविष्णु ने नृसिंह रूप में आकर प्रहलाद की रक्षा की। प्रिय भगवत बंधुओं, जब कभी हम मृगराज, सिंह और प्रभु जी को उस सिंहवाहन पर आसीन होते देखते हैं, यह पाशुर जो महामहिम्ना गोदा माता ने अपने तिरुप्पावई ग्रंथ में हमें दिया, उसका भव्य वर्णन अवश्य याद आ जाएगा। मारी मलई मुरंजल मनिक्किडंदुरंगुम सिरिय सिंगम अरिवुत्तुत्ति विजुत्त वेरिमयिर பொங்கைய பாடும் பெந்துதறி மூறி நிமிர்ந்தும் முழங்கி புறப்பட்டு பொதரு பொலி புவை புவண்ணா உன் கோயில் நிங்கனே பொந்துருளி கொப்புடைய சிறிய சிங்காசனத்திருந்து யம் வந்த காரியம் आरायंदरुल। मैंने भगवान जी को सिंह के साथ या सिंह से तुलना करते हुए महामहिम्ना गोदा माता हमसे कहती हैं, जिस प्रकार सिंह अपनी गुफा से बाहर आता है उसी प्रकार प्रभु जी भी बाहर आ जाए और कारण रूपी होने वाले भगवान अभी कार्य रूपी होकर सारे संसार की रक्षा करे और सबकी देखभाल करे। इस प्रकार उसमें बहुत ही भव्य वर्णन किया गया है। वैसे ही संसार में उत्तमोत्तम पदार्थों में एवं प्राणियों में अपने अस्तित्व के बारे में कहते हुए परमात्मा स्वयं कहते हैं, मृगाणाम मुकेंद्रोहम, यानी जानवरों में मैं सिंह जैसा हूं। ऐसी क्या खासियत है शेर में? शेर अनावश्यक किसी जानवर की हिंसा नहीं करता। जब उसे भूख लगेगी तब एक ऐसे जानवर की शिकार करेगी जिससे उसकी भूख मिटे। दूसरे जानवरों की तरह वो सभी जानवरों के पीछे अनावश्यक नहीं दौड़ेगा। हमारे परम प्रभु जी भी दुष्टों को अंत तक छोड़ते ही रहेंगे और जब ये तय होगा कि इसका उद्धार करना असंभव है तब उसे सजा देंगे। इस प्रकार सिंह में भी कारुणिकता दिखाई देती है। श्री महाविष्णु के दशावतारों में सबसे उग्र अवतार के रूप में नृसिंहावतार माना जाने पर भी सबसे प्रसन्न अवतार भी नृसिंहावतार ही है। भक्तों की रक्षा करने और उनकी इच्छाएं पूरा करने में नृसिंह स्वामी के समान और कोई देवता नहीं होता। और मानव जीवन में हमें जो भी कष्ट मिलते हैं, जो भी दुख होते हैं, वो सभी दुख कैसे दूर होंगे? इस प्रभु की सेवा करने से वे सभी दुख दूर हो जाएंगे। दुर्लभम प्राप्य मानुष्यम मानवाय भूतले वेंकटेशम परम देवम ये पश्यन् चर्चन्ति वा वेंकटेशे परे देवे भक्ति युक्तास्य ये नराः। माने जो भी वेंकटेश प्रभु जी की सेवा में लगे रहते हैं उनका जन्म ही सार्थक होता है। वैसे तो मानव जन्म पाना ही बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये जन्म पाने के बाद भी अगर कोई वेंकटेश्वर प्रभु की सेवा नहीं करेगा तो किसके लिए भैया ये जन्म?
तो प्रभु की सेवा में अपने जन्म को सार्थक बनाओ। तेषां प्रणाम स्मरण पूजा युक्तास्तु ये नराः न ते पश्यन्ति दुःखानि नैव यन्ति यमालयम् ये वाञ्छन्ति सदा भोगं राजं च त्रिदशालये वेंकटाद्रिनिवासं ते प्रणमन्तु सकृन्मुदा। जो भी इस भगवान की प्रार्थना करते हैं वे नर अवश्य इन सभी दुखों से दूर होकर, यमराज से दूर होकर, नरक से दूर होकर सब प्रकार के राज्य भोग ये पा लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रभु की सेवा करने के लिए कहाँ कहाँ से कलाकार आए हुए हैं। भगवान जी के इन ब्रह्मोत्सवों में भाग लेने के लिए देश विदेशों से, भिन्न राज्यों से बड़ी तादाद में भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। प्रभु जी की दिव्य मंगल मूर्ति का दर्शन करके आनंद विभोर हो जाते हैं। कई कलाकार यहाँ आते हैं और अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन भगवान जी के सामने करके अपनी कलाओं एवं अपने जन्मों को सार्थक बनाते रहते हैं। देखिए कितनी तन्मयता से डांडिया का प्रदर्शन करा रही हैं वहाँ पर कुछ कलाकारियाँ। इसी को नाट्य शास्त्र में हम दंडरासक का नाम दिया गया है। अपने आनंद का प्रदर्शन करने के लिए एक अनोखा नृत्य है। खासकर आंध्र प्रांत के लगभग हर एक गांव में इस प्रकार की मंडलियां रहती हैं जिन्हें कोलाट मंडली या कोलाट कोलपू कहते हैं। इनमें हर एक परिवार वाले अपने अपने बच्चे एवं बच्चियों को कुछ सालों के लिए उनमें भेज देते हैं और वे तरह तरह के डांडिया नृत्य सीखकर भगवान की कथाओं को गांव गांव में प्रचार करते रहते हैं। यहाँ नृत्य करने वाले ये सभी बाल बालिकाएं, युवक युवतियाँ इन्हीं मंडलियों में से आए हुए हैं। देखिए कितने आनंद से एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए, आनंद प्रकट करते हुए भगवान जी के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने का इतना सुअवसर हमें मिल गया है। इसी आनंद से ये कलाकारियाँ यहाँ पर अपना नृत्य, अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये होती है यहाँ के महानता, यहाँ की विशेषता। प्रभु जी के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना हर एक चाहता है। आज सिंहावतार पर वीरासन में बैठे हुए प्रभु जी की अनोखी प्रतिभा का दिव्य दर्शन करने के बाद एक बार नृसिंहावतार में प्रभु जी की लीलाओं को याद करने को मन अवश्य होगा ही। वेदांत देशिक महोदय अपने दशावतार स्तोत्र में प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं। प्रत्यादिष्ट पुरातन प्रहरण ग्राम क्षणं पाणिजैः अव्यात्रेणि जगन्ति अकुण्ठ महिमा वैकुण्ठ कंठीरवः यत्प्रादुर्भवनात् अवन्ध्य जठरायादृच्छिकात् सा या काचित् सहसा महासुर गृहस्थुणा पितामह्यभूते। देखिए कितना विशेष वर्णन करते हैं वेदांत देशिक महोदय। क्या बोले उनकी प्रतिभा के बारे में हम। वैकुंठ के महाप्रभु श्री महाविष्णु स्वयं भूलोक में नर मृग बनकर आए। तब तक तलवार, तीर, गदा जैसे आयुधों हथियार मानते थे। उन सब को अलग रखकर उन्होंने अपने नाखूनों को ही हथियार बना दिया। उन्होंने हिरण्यकशिप के राजमहल में एक खंभे को ही अपना जन्मस्थान बना दिया और उस खंभे को वे ब्रह्मादि देवताओं के लिए दादी भी बना दिया। देखिए कैसे खंभा दादी बन गया उन सब के लिए, क्योंकि प्रभु जी का आविर्भाव उसी खंभे से हुआ और ब्रह्मा जी तो महाविष्णु की नाभि से पैदा हुए। अपने पिता महाविष्णु को जन्म देने वाला वो खंभा, उसके लिए पितामही या दादी तो हो गई है ना। कितना कारपूर वर्णन करते हैं। इस प्रकार एक
को भी ब्रह्मा के लिए दादी बना सकने वाली महिमा अब हमारे प्रभु में है। ऐसे प्रभु की सेवा करना कितना भाग्य होगा हमारे लिए। तो क्या हम अपने इस भाग्य से वंचित हो सकते हैं? कभी नहीं। ऐसे प्रभु की सेवा में अपना अपना जन्म धन्य बना ले। उसके सिवा और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में हमें, क्योंकि ऐसे प्रभु की सेवा करना, ऐसे प्रभु का कीर्तन करना, ऐसे प्रभु की सेवा में, उनकी भक्ति में अपना जन्म बिता लेना, यही होता है हमारे जन्म की सार्थकता। देखिए, प्रभु जी को आरती उतारी जा रही है। कल्याणाद्भुत गात्राय कहते हैं प्रभु जी को, कामितार्थ प्रदायिनी। ये प्रभु जी कैसे हैं? आप जो भी मांगे, आपकी सभी इच्छाएं पूरा कर सकने की शक्ति रखने वाले हैं ये प्रभु जी। ऐसे प्रभु जी आप हमें अपना दिव्य दर्शन करने के लिए, देने के लिए यहाँ आए हुए। उस प्रभु का स्वागत करते हुए देखिए, वहां नृसिंह अवतार, कुछ कलाकार और उनके साथ चंचुलक्ष्मी कहते हैं, देवताएं भी उनके साथ साथ आ रहे हैं। क्योंकि प्रभु जी की ये जो कला है, प्रभु जी की जो विशेषता है, वो साधारण सी विशेषता नहीं है भैया। ये तो इतनी महान विशेषता है, कभी किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की। किसी को भी कभी आखिर उनके सपने में भी ऐसे प्रभु जी का दर्शन नहीं मिला। ऐसे विचित्र रूप धारण करके प्रभु जी यहाँ पर आए हुए हैं। तो श्री नृसिंह स्वामी की प्रार्थना अपमृत्यु भयु से हमें दूर करता है। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सन्वतोमुखम् सिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युर्नमाम्यहम्। ग्रह पीड़ा, अपमृत्यु, वास्तु दोष, रोग, अग्नि का भय, शत्रुओं का भय, पानी का भय, भूख और प्यास का भय, दुर्घटनाओं का भय आदि सबसे हमें नृसिंह भगवान ही रक्षा करते हैं। नमित देवं भजे नारसिंहम् सुमुख करुणे क्षणं सुलभ नरसिंहम्। सुमुख करुणे क्षणं सुलभ नरसिंहम्। सुमुख करुणे क्षणं सुलभ नरसिंहम्। विजय नरसिंहम् वीर नरसिंहम्। विजय नरसिंहम् वीर नरसिंहम्। भुजबल पराक्रम स्फुट नृसिंहम्। रजनीचर विदलन विराजित नृसिंहम्। सुजन रक्षक महाशूर नरसिंहम्। नमित देवं भजे नारसिंहम् सुमुख करुणे क्षणं सुलभ नरसिंहम्। सुमुख करुणे क्षणं सुलभ नरसिंहम्। सुमुख करुणे क्षणं सुलभ नरसिंहम्। नृसिंहम् प्रताप नरसिंहम्। दारुण नृसिंहं प्रताप नरसिंहम्। चारु कल्याण निश्चल नृसिंहम्। धीर चित्तावास
వ్యాస దివ్య నరసింహం సారయోగానంద చతుర నరసింహం నమిత దేవం భజే నారసింహం సుముఖ కరుణేక్షణం సులభ నరసింహం సుముఖ కరుణేక్షణం సులభ నరసింహం విమల నరసింహం విక్రమ నృసింహం విమల నరసింహం విక్రమ నృసింహం కమనీయ గుణాకరం అమిత సుశేంకట నరసింహం రమణీయ భూషాభిరామ నరసింహం విజయ నరసింహం వీర నరసింహం దారుణ నృసింహం ప్రతాప నరసింహం విమల నరసింహం విక్రమ నృసింహం విమల నరసింహం విక్రమ నృసింహం విమల నరసింహం విక్రమ నృసింహం प्रभु जी आज सिंहवाहन पर वीरासन में बैठे हुए नृसिंह स्वामी के यानी योग नरसिंह स्वामी के रूप में हमें अपना दिव्य दर्शन कटाक्ष कर रहे हैं। यहाँ दो विपरीत बातें हमें याद रखनी चाहिए। एक ओर उग्रता और दूसरी ओर योग। इन दोनों का मिलन कभी होता ही नहीं, क्योंकि जो उग्र स्वभावी होते हैं वे कभी भी किसी विषय में शांति नहीं दिखा पाएंगे, यानी वे शांत स्वभावी नहीं हो सकते। प्रभु जी की विशेषता उसी में है जो विभिन्न माने जो अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, जो विरुद्ध गुण होते हैं, उन विरुद्ध गुणों का समावेश प्रभु जी में हो जाता है। ये है प्रभु जी में विशेषता। आज देखिए प्रभु जी एक तरफ उग्र नरसिंह स्वामी के रूप में हैं, तो दूसरी तरफ वे क्या कर रहे हैं? योगाभ्यास कर रहे हैं। योग के द्वारा आप क्या पाएंगे? योग के द्वारा मानसिक शांति पाएंगे। तो नृसिंहावतार में खासकर योग नृसिंह स्वामी की प्रार्थना करने पर आपको अधिक से अधिक मानसिक शांति मिलेगी। ये मानसिक शांति ही मुक्तिदायक है, मोक्षदायक है। तो हमें मोक्ष प्राप्ति प्रभु जी की सेवा करने से मिल जाती है। सिर्फ प्राप्ति ही क्या नहीं, तरह तरह के दुष्ट भाव हमसे दूर हो जाते हैं, दुष्ट नाम हमसे हो जाते हैं, हमारे पाप दूर हो जाते हैं। तो प्रभु जी की सेवा करने के लिए वहां सामने देखिए कहां कहां से कौन कौन देवी देवता वहां पर आए हुए हैं, उन सबको देखिए। और यहां पर गजराज आए हुए हैं, वृषभ आए हुए हैं, वे सब भी प्रभु जी की सेवा में अपने अपना जन्म धन्य बना रहे हैं। प्रभु जी के आगे और पीछे इस प्रकार कई कई कलाकार, कलावृंद और वेद पंडित, प्रबंध पारायण करने वाले, ये सभी उनके साथ साथ चलते हैं। यही है प्रभु जी के महानता। जब प्रभु जी निकलते हैं जुलूस में,
तब वे अकेले निकलते क्या? उनकी सेवा में अपना अपना जन्म धन्य बना लेने वाले ये सभी निकलते हैं। और प्रभु जी की गतियों में एक विशेष गति है सिंह गति। प्रभु जी 4 प्रकार के गतियों में चलते हैं। गजगमनम कहते हैं, माने हाथी की तरह धीरे धीरे चलते हैं। सिंह विक्रांतगामिनम कहते हैं, सिंह अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए चलता है। इसके पहले ही हमने महामहिमना गोदा मैया के बारे में, उनके तिरुप्पावई में उन्होंने जो वर्णन किया है, सीरिय सिंहासनत्तिरुंदु यमवंदकारियम मारायंद। हे प्रभु जी, आप इस प्रकार के एक विलक्षण सिंहासन पर, क्या है वो सिंहासन? हमारा हृदय ही वो सिंहासन है। माने हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर आप बैठ जाओ और हमारे कष्ट आप सुनते रहो, हमारी व्यथा भरी दुख जो हैं वो आप सुनते रहो प्रभु जी। इस प्रकार प्रभु जी से हम प्रार्थना करते रहते हैं। ऐसे प्रभु सब प्रकार के कष्ट हमसे दूर करने में सक्षम हैं ये प्रभु। नवग्रहापमृत्यु गंड वस्तु रोग वृश्चिकाग्निबाडमग्निकाननाग्निशत्रुमंडल प्रवाह क्षुत्पिपास दुःख तस्कर प्रयोग दुष्प्रमाद संकटात् सदा नृसिंह रक्ष मां प्रभो। जो भी इस दुनिया में आपको जो भी कष्ट लगते हैं, सब प्रकार के कष्टों से आपको दूर करने वाले ये प्रभु जी हैं। ग्रहों की बाधा से हो, अपमृत्यु से हो, अस्त्रोष से हो और जो भी आपको हो, ये वो नहीं, सब प्रकार के भयों से आपको दूर कर सकने वाले ये प्रभु जी हैं। सहस्रभास्कर स्फुरत् प्रभाक्ष दुर्निरीक्षणम् प्रभग्न क्रूर कृत्हिरण्यकश्यपोरुरस्थलम् अजस्त्रुजाड कर्पर प्रभग्न रौद्रगर्जनम् उदग्र निग्रह ग्रहोग्र विग्रह कृतिं भजे। हजारों की से भी अधिक प्रभा समान होकर ऐसे आविर्भूत प्रभु, जो कोई भी उनको देख नहीं पा सके और दुष्ट हिरण्यकशिप के वक्षस्थल पर कूद पड़े जो प्रभु, उनके गर्जन से सभी लोक कांप उठे। इस प्रकार उग्रमूर्ति के रूप में प्रादुर्भूत नृसिंह स्वामी का भजन हम करें। लेकिन इतना उग्रमूर्ति होने पर भी अत्यंत करुणामयी हमारे प्रभु जी हैं। दरिद्र देवी दृष्ट दृष्टि दुख दुर्भरम हरम नवग्रहोग्र वक्त्र दोषणादि व्याधि निग्रहम परौषधादि मंत्र यंत्र तंत्र कृत्रिमं हनम अकाल कृत्य अकाल मृत्यु 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 उग्रमूर्तिनं भजे। नृसिंह भगवान की कृपा होने किसी प्रकार की दरिद्रता हमें नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, किसी प्रकार की ग्रह पीड़ा नहीं होगी, किसी मंत्र तंत्रों से कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। ऐसे उग्र नरसिंह को हम भजेंगे। ऐसी प्रार्थना करते समय ये भी याद रखे कि इनके समान क्षमा दिखाने वाले प्रभु और कोई नहीं है। इसी के लिए तुरंत हम ये भी प्रार्थना कहते हैं, विपक्ष पक्ष राक्षस क्षमक्ष तीक्षणम सदा क्षयत कृपा कटाक्ष लक्ष्म लक्ष्मी वक्षमम विचक्षणं विलक्षणं प्रतिक्षणं परीक्षणं परीक्ष दीक्ष रक्ष शिक्ष साक्षिणं क्षमं भजे। देखिए प्रभु जी की ये विलक्षणता जो है और किसी में कहाँ दिखाई देगा भैया हमें। दुष्टों में राक्षसों पर ही उनकी क्रूरता होती है,
हमेशा भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने वाली लक्ष्मी माता जब तक उनके वक्षस्थल पर रहती हैं तब तक प्रभु जी अपने भक्तों के प्रति कैसे क्रूर हो सकते हैं। इस प्रकार विचक्षणशीलता से अपने भक्तों को शत्रु का निरीक्षण करके निर्णय करने वाले प्रभु हमेशा हमारी रक्षा करते रहे, यही प्रार्थना तो हम भगवान जी से करते रहते हैं। तो ऐसे प्रभु जी की जो विलक्षणता है उसे आज हम देखने का परम अवसर प्राप्त हो गया है और हम सब उस भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए प्रभु जी की सेवा में अपना अपना जन्म धन्य बना लेंगे। देखिए प्रभु जी कितने शान शौक से पुरवीधियों में वहां पर विचरण करते हुए सभी लोगों सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि दिखा रहे हैं। सामने वहां देखिए शहनाई बजाते हुए, जिनको हम मध्य कहते, क्योंकि जहां जिस किसी के घर में शहनाई बजती है वहां पर कुछ न कुछ शुभप्रद काम होता है। ऐसे कार्य का संपन्न होना बहुत ही शुभ सूचक है वो। इस प्रकार शुभदायक होने वाले शहनाई बजाने वाले आगे निकल रहे हैं और उनके साथ साथ अब तक हमने देखा है केरल प्रांत से आए हुए चंड नामक वाद्य कितने लयबद्ध बजा रहे थे वे लोग। ये चंडवाद्य एक उद्धृत जोशीला वाद्य विशेष है जिसे सुनते ही हरेक के मन में एक प्रकार का जोश आ जाता है और लोग नाचने लगते। प्रभु जी वहां पर नृसिंहावतार में खड़े हुए हैं, एक कलाकार उस प्रकार नृसिंहावतार में वहां पर आए हुए हैं और डांडिया का नृत्य भी यहाँ पर हो रहा है जिसको हम कोलाटम कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़ों तक ये नृत्य करते रहते हैं और उनके पीछे चंडवाद्य कितने अच्छे रूप में बजा रहे हैं और उनके पीछे देखिए यहाँ पर दिव्य प्रबंध का गान करने के लिए श्री वैष्णव गोष्ठी कहते हैं। श्री वैष्णव गोष्ठी का दर्शन करना और उस गोष्ठी में भाग लेना बहुत ही सौभाग्यदायी विषय माना जाता है। तो इस प्रकार शान शौक से प्रभु जी आज पुर मंदिरों में विशेष विचरण कर रहे हैं और संसार रूपी संहार कर सिंह हमारे प्रभु जी। ऐसे प्रभु जी हमें संसार रूपी गज से बचाएंगे तो उस प्रभु की सेवा में हम अपना जन्म धन्य। जय जय नृसिंह सर्वेशा, जय जय नृसिंह सर्वेशा, भयहर वीर वरदा, भयहर वीर प्रह्लाद वरदा, जय जय नृसिंह सर्वेशा, भयहर वीर प्रह्लाद वरदा, भयहर वीर प्रह्लाद वरदा, जय नृसिंह सर्वेशा, जय जय नृसिंह सर्वेशा। शशि नयन मृग नरवेश बहिरंतस्थल परिपूर्ण, मिहिर शशि नयन मृग नरवेश बहिरंतस्थल परिपूर्ण, अहिनायक
సింహాసన రాజిత బహుళ గుణగణ ప్రహ్లాద వరద అహినాయక సింహాసన రాజిత బహుళ గుణగణ ప్రహ్లాద వరద జయ జయ నృసింహ సర్వేశ భయహర వీర ప్రహ్లాద వరద భయహర వీర ప్రహ్లాద వరద జయ జయ నృసింహ సర్వేశ జయ జయ నృసింహ సర్వేశ తుల పరాక్రమ సమఘన విరహిత నిటల నేత్ర మౌని ప్రణుత చటుల పరాక్రమ సమఘన విరహిత నిటల నేత్ర మౌని ప్రణుత కుటిల దైత్యతతి కుక్షి విదారణ పటు వజ్రనఖ ప్రహ్లాద వరద కుటిల దైత్యతతి కుక్షి విదారణ పటు వజ్రనఖ ప్రహ్లాద వరద జయ జయ నృసింహ సర్వేశ భయహర వీర ప్రహ్లాద వరద భయహర వీర ప్రహ్లాద వరద జయ జయ నృసింహ సర్వేశ జయ జయ నృసింహ సర్వేశ సంశ్రితవామాంక భావజ కోటి ప్రతిమాన శ్రీవనితా సంశ్రితవామాంక భావజ కోటి ప్రతిమాన శ్రీ వెంకటగిరి శిఖర నివాస పావన చరిత ప్రహ్లాద వరద శ్రీ వెంకటగిరి శిఖర నివాస పావన చరిత ప్రహ్లాద వరద జయ జయ నృసింహ సర్వేశ భయహర వీర ప్రహ్లాద వరద భయహర प्रिय बंधुओं, नृसिंह स्वामी की उग्रता के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन प्रभु जी कितने कारुणिक हैं उससे संबंधित एक बहुत ही प्रचलित कथा इस प्रकार हम सुनते रहते हैं। एक बार आदि शंकराचार्य किसी वाद विवाद के कारण परकाय प्रवेश करके दूसरे राजा के शरीर में अपना प्राण ले जाकर सांसारिक जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करके मंडन मिश्र नामक एक महापंडित से वाद विवाद करके उसमें जीत गए। तब उनको ये संदेह हो गया कि कठोर ब्रह्मचारी होने वाले शंकराचार्य को किस प्रकार गृहस्थ जीवन से संबंधित ये सभी विषय मालूम हो गए। तब उनको शक हुआ कि शायद शंकराचार्य ने किसी दूसरे के शरीर में परकाय प्रवेश किया होगा। तब उसे ढूंढते ढूंढते वे किसी गुफा में गए और वहां शंकराचार्य के पार्थिव शरीर को उन्होंने देख लिया। तो उनमें से एक दुष्ट ने क्या किया, शंकराचार्य जी वापस ना आए ऐसा सोचकर उनके हाथ पैर जला दिए। और वाद विवाद में जीत पाने के बाद शंकराचार्य जी ने फिर अपने शरीर में वापस आने को सोच लिया, लेकिन क्या दोनों हाथ और पैर जल रहे हैं।
तो तभी जाके उन्होंने नृसिंह स्वामी से प्रार्थना की, श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगींद्र भोग मणिरंजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। हे प्रभु, वहां नित्य विभूति में हर दिन क्षीर सागर में रहने वाले प्रभु जी कई प्रकार के भोगों हमेशा सजे हुए प्रभु जी, मुझ पर कृपा करके मेरे हाथ पैर मुझे वापस दिलाओ। योग शाश्वत भवाब्धिपोतः। साधारणतः कहते हैं भगवान महादेव जी ही किसी तो तप में लगे रहते हैं, लेकिन ये बात साक्षात शंकराचार्य ने भी ये कहा कि योगियों में ईश कौन है? श्री महाविष्णु जी। तो सभी योगियों के महाराजा, सभी योगियों के देवाधिदेव यही हैं कहते हुए उन्होंने इनसे प्रार्थना की। ब्रह्मेंद्र रुद्र मरुदर्क किरीट कोटि संघटितांघ्रि कमलामल कांतिकांत लक्ष्मी लसत्कुज सरोरुह राजहंस लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, मरुद्गण आदि सभी आके इनके सामने अपने मुकुट झुकाकर प्रणाम करते हैं और उनके मुकुट में जो रत्न, जो वज्र, जो मणि है, उन वज्रों से, उनकी कांति से इनके पाद पद्म चमकते रहते हैं। ऐसे प्रभु जी मेरी रक्षा करे और मुझे इन सभी कष्टों से दूर करे। संसार घोर चरतो रे मरोग्र भीकर मृग प्रवराधितस्य आर्तस्य मत्सर निजाघ निपीडितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। इतना ही नहीं भैया, ये संसार रूपी जो है, इस मृग से हमें बचाने वाला और कौन? सिर्फ इस स्वामी के अलावा और कोई नहीं है। संसार कूपम संप्राप्य दुःख शत सर्प समाकुलस्य दिनस्य देव कृपया पदमागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। ये संसार ही एक बड़ा कूप जैसा है, कुआं जैसा है। ये बहुत ही अगाध है, बहुत गहराई तक है ये, जिसका मूल कोई भी नहीं जान सकता। और यहाँ हमें कष्ट देने के लिए, हमें काटने के लिए तरह तरह के शतसर्प समाकुलस्य सैकड़ों सांप यहाँ पर खड़े हुए हैं। कौन है एक सांप? दुख रूपी सांप। दीनस्य देव कृपया पदमागतस्य, प्रभु मैं दीन हो गया हूँ, मेरा उद्धार करने वाला कोई दूसरा नहीं है। मेरा उद्धार करने वाले हे प्रभु जी, आप ही यहाँ पर आओ और मेरी रक्षा करो। इस प्रकार कई रीतियों ने उन्होंने नृसिंह भगवान से प्रार्थना की और अपने हाथ पांव वापस पा लिए। देखिए प्रभु जी कितने करुणा भावी हैं। लेकिन इसी समय ये भी हमें याद रखना चाहिए, जब प्रभु जी उस दिन उस खंबे से बाहर आए हैं, उस खंबे में से आते हुए जो उग्र रूप दिखाई दिया, उस उग्र रूप से सारा संसार कांप उठा। सिर्फ प्रहलाद को छोड़कर कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाए। कितने महाज्ञानी वहां पर आए, लेकिन कोई रूप को
सही तरीके से देख नहीं पाया। सहस्रभास्कर स्फुरत् निरीक्षणं प्रभग्न क्रूर क्रुद्धिरण्य कश्यपोरुरस्थलम् अजस्त्रुजंड कर्पर प्रभिघ्न रौद्र गर्जनम बुदग्र निग्रह ग्रहोग्रह विग्रहाकृतिम भजे। देखिए प्रभु जी का ये जो विराट स्वरूप है, एक साथ 1000 सूर्य भगवान हमारे सामने आए तो उससे जितना प्रकाश हमारे सामने आगा, एक सूर्य को भी हम नहीं देख पाएंगे पूरी तरह। ऐसे समय में एक ही साथ अगर 1000 सूर्य आ गए तो वहां जितनी कांति होगी, जितना प्रकाश होगा, क्या वो कोई देखेगा? दुर्निरीक्षणम, देखने में हर एक अशक्त होगा ही। प्रभग्न हिरण्यकश्यपोरुरस्थलम, ये हिरण्यकशिप के वक्षस्थल को चीरने के लिए, फाड़ने के लिए आए हैं। स्त्रुजांडकर प्रभिघ्न रौद्र गर्जनम, एक बार गरजते ही पूरा का पूरा विश्व ही एक बार कांप गया है। पूरे विश्व को कंपाने वाला है इनका गर्जन। उदग्र निग्रह ग्रहोग्र विग्रहाकृतिम, कितना महान स्वरूप है भगवान जी का। इतने महान स्वरूप से विग्रह में निग्रहोग्र माने ऐसे प्रभु जी को रोकने की शक्ति और किसी में नहीं होती। आखिर लक्ष्मी देवी भी कुछ नहीं कर पाई, तो प्रभु जी की इस उग्रता को कौन कम कर सकता है? सिर्फ भक्त कर सकता है। देखिए भक्ति की महिमा ये है। तो प्रभु जी के पास जाने के लिए हर एक डर रहे हैं, तो एक छोटा सा बच्चा जिसका 8 साल भी नहीं है, वो सीधा गया प्रभु जी के पास। तो किया क्या प्रभु जी ने? उसको उठाया और अपनी गोद में बिठाया। ये है प्रभु जी की कारुणिकता। प्रभु इतने करुणामय होते हैं। प्रभु के स्वरूप को देखकर किसी को ये अंदाज नहीं लगाना चाहिए कि ये प्रभु जी बहुत ही क्रूर है। कभी नहीं, प्रभु में कभी क्रूरता होती ही नहीं। अगर क्रूरता होती तो सिर्फ उन पर जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो इसीलिए बताया जाता है कि प्रभु जी यहां पर हमारा उद्धार करने के लिए, हम सबको इस संसार में सुख पहुंचाने के लिए आते हैं और किसी उद्देश्य से वे नहीं आते हैं। स्वयं भुजं भुजित प्रमुख्यम दिव्य संभ्रमम द्विजृंभ मध्यदुत्कोटग्र दैत्य कुंभ कुंभिनिन अनर्गलाट्टहास निस्पृहष्ट दिग्बजार्भटिन युगान्तिमान्तमत्कृतान्तधिकृतान्तकं भजे। देखिए इन शब्दों का चयन जो है, महापुरुष श्री चक्रवर्ती सुधन्वाचार्य स्वामी जी ने प्रभु जी के ये नृसिंह स्तंभाविर्भाव स्तोत्र लिखा है। कितने चुन चुनकर उन्होंने इन शब्दों का चयन किया है। जगत ज्वलद दहद सत्प्रह स्फुरन मुखार्भटिम, इस प्रकार कितने कितने रूपों में प्रभु जी के स्तोत्र इन्होंने किया है। तो ऐसे प्रभु जी का दिव्य दर्शन स्वाति योगम अगणितमुगूढेनदे स्वाति योगम जगति वैशाख शुद्ध चतुर्दशी मंदवारमगणितमुगूढेनदे स्वाति योगम अगणितमुगूढेनदे स्वाति योगम।
పగిలించుక వెడలి తొక్కి హిరణ్యకశిపు దొడికి పట్టి పక్కన నుక్కు గంభము పగిలించుక వెడలి తొక్కి హిరణ్యకశిపు దొడికి పట్టి చక్కగా గడప మీద సంధ్యాకాలమున చక్కగా గడప మీద సంధ్యాకాలమున భక్తలు చేసే ఉరవడి నరసింహుడు భక్తలు చేసే ఉరవడి నరసింహుడు జగతి వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి మందవారమగణితముగూడెనదే యోగము అగణితముగూడెనదే స్వాతి యోగము గజప్పరించి పేగులు జందేలు వేసి గొప్పదోగుచు నెత్తురు దోసిట జల్లే పిప్పిగాగ జప్పరించి పేగులు జందేలు వేసి గొప్పదోగుచు నెత్తురు దోసిట జల్లే రొప్పుచు కోపముతో కేరుచు పకపక నవ్వి రొప్పుచు కోపముతో కేరుచు పకపక నవ్వి తప్పక చూచే వాని నుదగ్ర నరసింహుడు తప్పక చూచే వాని నుదగ్ర నరసింహుడు జగతి వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి మందవారమగణితముగూడెనదే స్వాతి యోగము అగణితముగూడెనదే స్వాతి యోగము ఎదుట ప్రహ్లాదు జూచి ఇందిర దొడపై నుంచే అదనందరికి అభయమిచ్చే ఎదుట ప్రహ్లాదు జూచి ఇందిర దొడపై నుంచే అదన అందరికి అభయమిచ్చే కదిసి శ్రీ వెంకటాద్రి గద్దె మీద కూచుండే కదిసి శ్రీ వెంకటాద్రి గద్దె మీద కూచుండే దెద చల్లెను కృపయల్ల వీర నరసింహుడు దెద చల్లెను కృపయల్ల వీర నరసింహుడు జగతి వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి మందవారమగణితముగూడెనదే స్వాతి యోగము अगणितमुगूडेनदे स्वाति योग। प्रिय बंधुओं, आज भगवान श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी जी का इस महोत्सव में हमने भाग लिया है और प्रभु जी को अभी हम कुंभ आरती उतार रहे हैं। कुंभ आरती से किसी भी वाहन सेवा का समापन हो जाता है। आज प्रभु जी को सिंहवाहन पर योग नृसिंह स्वामी के अवतार में दर्शन पाना हम सबका सौभाग्य है। ओम नमो वेंकटेशाय, ओम नमो वेंकटेशाय कहते हुए श्री माधवाय शुभ मंगलम। माधवाय जय मंगलम, श्री माधवाय शुभ मंगलम। विधिनुत चरणाय वेदोद्धरणाय मधुदैक्यहरणाय मंगलम, मधुदैक्यहरणाय मंगलम। माधवाय जय मंगलम, श्री माधवाय शुभ मंगलम। माधवाय जय मंगलम, श्री माधवाय
उदजनमित्राय भूमिकळत्राय उदजनमित्राय भूमिकळत्राय मधुरभाषणाय जयमङ्गलम् मधुरभाषणाय जयमङ्गलम् माधवाय जयमङ्गलम् श्रीमाधवाय शुभमङ्गलम्